खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से। और प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जेके। आज 9 जून है, जुमेरात का दिन है और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और जहां ये उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, वहीं पर यह उम्मीद भी है कि आप प्रोग्राम को देखना शुरू कर चुके होंगे और लगातार इसको देखते रहेंगे प्रोग्राम के आखिर तक, यानी 10 बजे तक। हर दिन आपके सामने सुबह सुबह हाजिर खिदमत रहते हैं और कोशिश ये रहती है हमारी कि आपको न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक ख़बरों से बाखबर करें, बल्कि देश दुनिया के अंदर क्या कुछ चल रहा है उससे भी बाखबर करते चले। कुछ तज्जिया भी होता है, कुछ तबसरा भी होता है, कुछ आपकी बात भी सुनते हैं और 3 पड़ाव पर प्रोग्राम को लेने की कोशिश होती है। तीसरे पड़ाव पर यानी 9:30 बजे के बाद जब तीसरे पड़ाव पर आते हैं 9:40 पर, तो कोशिश हमारी रहती है कि आखिरी 10 से 13 मिनट जो हमारे रहते हैं उसमें आपकी फ़ोन कॉल्स को लिया जाए, आपकी बात को हुकूमत तक पहुँचाया जाए, इस उम्मीद के साथ कि इदारे जो हैं वो आपकी बात को सुने, समझे और उनका हल भी निकाले। आज भी इस तय फॉर्मेट के हिसाब से ही प्रोग्राम आपके सामने रखेंगे और बात भी करेंगे, तज्जिया भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि आज के दिन तारीख़ी पस मंज़र में क्या कुछ हुआ है और वो सारी तारीख़ी पस मंज़र पर नज़र डालेंगे मेरे साथी आसिफ रशीद। खुशामदीद, सुबह खैर। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जी के, मैं हूँ आसिफ आपके साथ। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। आज जून की 9 तारीख है, साल 2022। आज का दिन क्या कुछ कहता है, कुछ अहम वाक़यात वो आपको ज़रा बताएं। शुरुआत 1964 से आज ही का दिन था जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे वज़ीर आज़म के तौर पर आज उन्हें मुंतखब किया गया था, बनाए गए थे 1964 में। और साल 2001 में आज ही के दिन पाकिस्तान के अंदर बेनज़ीर भुट्टो को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। 1900 में मुजाहिद आज़ादी बुरसा मुंडा की रांची जेल के अंदर मुश्तबह हालत में मौत हो गई थी। इसके बाद ये केस काफ़ी तवील चला, कई लोग इसमें जिनसे पूछताछ हुई, केस बहुत लंबा गया, मुख्तलिफ एजेंसियों के पास गया। 1970 में आज ही का दिन था, 9 जून का, जब उर्दन के शाह हुसैन पर गोलियां चलाई गई, उनका कत्ल किया गया 9 जून 1970 को। साल 2008 में आज ही का वो दिन था जब एप्पल कंप्यूटर कंपनी ने नया आईफोन 3G की गुंजाइश के साथ मुतारिफ कराया। आज तकरीबन 14 बरस इसे मुकम्मल हो चुके हैं और एप्पल इंडस्ट्री जो थी आईफोन्स में एक नए दौर की तरफ जा रही थी, जिसमें एक और कदम मजीद आगे बढ़ी थी 2008 में 9 जून को। साल था 1940 जब जंग अजीम दोम के यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नॉर्वे ने जर्मनी के सामने हथियार डालने का आज फैसला लिया और तारीखी फतेह जर्मनी की थी। 1974 में पुर्तगाल और सोवियत यूनियन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात आज के दिन कायम हुए। 9 जून 1974 को दोनों के दरमियान कई मफाहमतनामों पर दस्तखत इस बातचीत के बाद हुए जो 9 जून को आज के दिन हुई थी 1974 में। और साल 2008 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार महमूद चौधरी को माजूल किए जाने पर पूरे मुल्क के अंदर लॉन्ग मार्च शुरू किए गए थे और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ शदीद गम गुस्सा और नाराज़गी का भी इजहार किया गया। ये वो सारी सूरत हाल बनी थी साल 2008 में, लेकिन शुरुआत इसकी 9 जून के पहले ज़रूर हमने देखी थी, मगर लॉन्ग मार्च का ऐलान जो हुआ था वो बाकायदा आज पूरे मुल्क के अंदर वकला ने पाकिस्तान के अंदर शुरू किया था, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल बनी थी। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये अहम मालूमात थी, लेकिन अब प्रोग्राम के एक और फॉर्मेट के मुताबिक यानी मज़ीद आगे बढ़ेंगे, खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और जम्मू सूबे में आपको पहले लिए चलते हैं, जहां अब से थोड़ी देर पहले भारत और पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सरहद पर एक बार फिर से मुश्तबह नक़्ल हरकत देखी गई है, जिसके बाद फायर भी ओपन हुआ है। और अब खबर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस, बिलखुसूस जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के यहाँ एहलकार हैं, जवान हैं, वो इस वक्त अलर्ट पर नजर आ रहे हैं। शुरुआत इस खबर के साथ कि जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रोन की सरगर्मियों में, जिस पर खुलासा मुसलसल जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी इदारे करते रहे हैं, और इस बीच भारत पाकिस्तान सरहद पर एक बार फिर से ड्रोन नजर आया है। अब से थोड़ी देर पहले अर्निया सेक्टर के अंदर की ये खबर है कि 4 बजे के आसपास से उस वक्त अलर्ट पर जवान रहे जब यहाँ पर ड्रोन देखा गया, जिस पर फायर ओपन किया गया और BSF की तरफ से बयान जारी करके भी इसकी तस्दीक की गई। जिस तरीके से अखनूर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये शुबा जाहिर किया था कि यहाँ पर IEDs ड्रॉप की गई थी, ड्रोन का सहारा लिया गया था, लेकिन ऐसी सूरत हाल यहाँ नहीं बनी। यहाँ ड्रोन सिर्फ देखा गया, आवाज़ सुनी गई, लाइटनिंग जो है वो हल्की सी देखी गई, जिसके बाद कहा जाता है कि फायर ओपन हुआ और 4:15 के आसपास अर्निया सेक्टर में जम्मू और सांबा के साथ बीच वाला हिस्सा जम्मू के बहुत करीबी इलाकों में से एक है, जो बैनुल-अक़वामी सरहद का इलाका है।
और इस बीच ये भी अभी तक जो तफसीलात सामने आई हैं कि पिछले 22 दिनों के दौरान इस इलाके के अंदर यानी अरनिया, सांबा और जो पाकिस्तान के साथ एलओसी लगती है कठुआ, माफ कीजिएगा अखनूर के सेक्टर से, इन पिछले 22 दिनों के दौरान ये 5वीं मरतबा ऐसा है जब मुश्तबे ड्रोन इन इलाकों के अंदर देखा गया हो। एक बार मार भी गिराया गया, लेकिन 4 मुख्तलिफ मकामात पर गुज़श्ता दिनों में जब ड्रोन देखा गया था, उसको गिराया गया था, उसके बाद स्टिक बॉम्ब्स और कुछ हथियार भी मिला था, जिसके बाद पूरे इलाके के अंदर जो है वो अलर्ट था। इस वक्त भी पूरा इलाका जो है वो अलर्ट पर रखा गया है। ऋषि खजूरिया इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ग्राउंड जीरो से। ऋषि, अपडेट कीजिएगा कि बीएसएफ ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है और अभी क्या कुछ सूरत हाल है। देखिए गौर साहब, आपको बता दें कि बीएसएफ ने इसकी पुष्टि कर दी है कि अरनिया सेक्टर में एक ब्लिंकिंग लाइट जो सस्पेक्टेड लाइट देखी गई है सुबह लगभग 4:15 बजे के आसपास, और इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है कि ये ड्रोन हो सकता है। और बताया जा रहा है कि इसके ऊपर फायर भी किए हैं बीएसएफ के अलर्ट जवानों, लेकिन ये ड्रोन जो है ये वापस चला जाता है पाकिस्तान टेरिटरी में। और इसकी हाइट बताया जा रहा है कि लगभग 300 मीटर ये हाइट पर था। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो अरनिया सेक्टर का इलाका जहाँ पर ये ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है, ये सांबा जिला की जो सांबा सेक्टर का जो बॉर्डर की हद है यहाँ पर ये खत्म होती है, उसके बाद जम्मू की हद शुरू हो जाती है, तो ये उसी हद में जो वो देखा गया है। लेकिन लगातार आपको बताते चले कि जो हालात पिछले दिनों से बने हुए हैं, चाहे हम अखनूर सेक्टर की बात करें या फिर सांबा सेक्टर या फिर कठुआ सेक्टर की बात करें, तो ये जो इलाके हैं ये लगातार पाकिस्तान के टारगेट पे हैं। पाकिस्तान यहाँ से ड्रोन एक्टिविटीज करवा के या तो हथियारों की खेप भेज रहा है या फिर अलग जो नशे की खेप है वो भेजी जा रही है। और अखनूर में भी आपने देखा कि किस तरह से टिफिन बॉक्सेस में आईडीज लगाकर यहाँ पर भेजी गई, तो मंशा साफ तौर पर जाहिर होती है पाकिस्तान की कि वो यहाँ पर नशे की खेप और हथियारों की खेप जो वो ड्रोन के माध्यम से भेज रहा है। इसकी पुष्टि जो वो बीएसएफ ने कर दी कि सुबह 4:15 बजे के आसपास ये अरनिया सेक्टर में ये ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है, लेकिन जब फायर किया गया तो ये ड्रोन जो है वो वापस पाकिस्तान टेरिटरी में चला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बढ़ते हैं जी आगे बात, जरा जब जम्मू कश्मीर की शुरू हो गई है तो एक और बड़ी खबर से आपको बाखबर करें। मौसमियाती तब्दीली का असर एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के अंदर मौसमियाती तब्दीली जो हो रही है इसका असर अब खेतों में भी और बागात में भी साफ नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिशें कभी कभार जरूर देखने को मिली है, लेकिन महकमे मौसमियात की पेशनगोई और जिम्मेदारों के बयानात के बाद अब जो सूरत हाल है वो खुशक साली की ओर चली जा रही है और बेशतर इलाकों के अंदर धान की पनीरी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। इरिगेशन फैसिलिटियां न होने की वजह से इस वक्त नॉर्थ और साउथ के हजारों कनाल जमीन पर लगी पनीरी को ख़त्म किया जा रहा है लोगों की तरफ से, क्योंकि उनका मानना है कि न तो आसमान से बारान रहमत आ रहा है और ना ही सरकार कोई माकूल और मुनासिब बंदोबस्त कर पाई है। जिन नदी नालों में मरम्मत की ज़रूरत थी वहाँ हुई नहीं, पानी की सतह कम हुई है, जिसकी वजह से न तो नॉर्थ एंड पर और ना ही टेल एंड पर अब पनीरी को जो है वो बचा पा रहा। और ये वायरल वीडियोस जो आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कई इलाकों के अंदर से आ रही है कि किस तरीके से लोग अपने खेतों में जाकर अब उस पनीरी को ख़त्म कर रहे हैं जो उन्होंने लगाई थी, क्योंकि पानी अब नहीं आ रहा है। और जो हमारे पास सूरत हाल है वो ये है कि कम से कम 80% पानी में कमी हुई है, क्योंकि इस बार जो मानसून आना था, जो लास्ट टाइम बर्फबारी होनी थी, उसमें भी कमी हुई है। और ये एक वजह है कि इस वक्त किसान जो है वो गोनागो मुश्किलात से दो चार है। हज़ारों कनाल की ज़मीन, चाहे आप नॉर्थ की बात करें या साउथ की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें, लगातार ये सूरत हाल जो इस वक्त उभर कर सामने आ रही है। की बात करें, जैसे नॉर्थ कश्मीर के साउथ कश्मीर की बात करें तो शांगा से एक ऐसा ब्लॉक आपको आएगा जहां पर सबसे ज़्यादा किसान परेशान है। इसका वनगाम, शेख गोंड और एडजेसेंट एरियाज़ हैं, वहां पर सूरत हाल इस तरीके से है। फिर साउथ कश्मीर के अनंतनाग की बात करें तो पजलपोरा, जबलीपोरा, सुबहानपोरा और दीगर इलाके हैं जहां पर इस वक्त इरिगेशन की ज़बरदस्त महकमे की काम की ज़रूरत है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। फिर नॉर्थ कश्मीर की बात करें, पटन से लेकर आगे की बात करें तो वहां पर भी सूरत हाल जो है वो इसी तरीके। ये ताज़ा तस्वीरें आप नॉर्थ और साउथ की देख सकते हैं कि लोग बारान रहमत के लिए तरस रहे हैं, और अगर ऊपर से बारान रहमत नहीं आई तो हज़ारों कनाल की ज़मीन पर जो पनीर दान हमारी लगती थी, जो फसल उगती थी, वो इस बार नहीं दिखेगी। आपको याद होगा कि चंद हफ्ते पहले डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन और इरिगेशन डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट ने कुछ मकामी सतह पर नोटिसें भी चस्पा की थी, जिसमें ये कहा गया था इस बार पानी की किल्लत होगी और खेतों के ऊपर जब जाएंगे लोग, किसान जाएंगे तो वो एहतियात बरतेगी और देखिए वो कैसे इस निज़ाम को चला सकते हैं। और फिर ये भी देखा गया था कि कुछ इलाकों के अंदर बोरवेल खोदने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो भी फिलहाल उतना मुनासिब और माकूल काम जो है बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ इस वक्त सईद रूफ फारूकी ज्वाइन कर चुके हैं। सईद, सूरत हाल हमारे सामने है, मुख्तलिफ इलाके, ये सिर्फ नॉर्थ कश्मीर की बात नहीं है, एंटायर साउथ की भी हम बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें, जहां जहां पर भी धान की फसल उगती थी, इस बार किसान इंतहाई परेशान है क्योंकि नदी नालों में पानी बहुत कम है और जो हमारे झरने हुआ करते थे वो सूख चुके हैं। और सूरत हाल ये है कि हुकूमती सतह पर भी चंद हफ्ते पहले हमने देखा था कि नोट से चस्पा की गई थी। ओवरऑल सिचुएशन क्या है और क्या हम ये माने कि अब ऑफिशियली ड्रॉट हिट एरिया इसको माना जाएगा, क्योंकि जो सूरत हाल अब बन रही है? अब बिल्कुल इश्फाक, देखिए सूरत हाल अब तो काफी तब्दील हो चुकी है, क्योंकि मौसमी तब्दीली की हम बात कर रहे हैं तो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो विंटर में बर्फबारी होती थी, जिस दर्जे की बर्फबारी होती थी वो भी नहीं हो रही है। और समर की बात करें, मौसम बहार की बात करें तो खुशक साली यानी बारिशें कम हो रही है, जिसकी वजह से इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। तो ये सूरत हाल जो है सरकार ने पहले अंदाजा लगाया था और उन्होंने कुछ इलाकों के लिए जो है नोट से इजरा की थी कि वहां पे धान की फसल ना की जाए क्योंकि पानी की किल्लत हो सकती है, मगर ये सूरत हाल अब बढ़ चुकी है। और पूरी वादी की अगर हम बात करें, चाहे नॉर्थ साउथ की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें, अब हर एक इलाके में इस तरह की सूरत हाल बनी है कि जो धान की फसल को या बाकी जो फसलें या खासकर बागात को जो पानी देना था, जो पानी जरूरत थी आज के वक्त के लिए, वो नहीं मिल रही है। उस वजह से कहीं ना कहीं एक तो जमींदार तबका बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि यही एक यहाँ अगर हम इकोनॉमी की बात करें, यहाँ हमारी मैशत की बात करें, एक बड़ा जरिया यही है। और दूसरा सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चर हमारा जो है वो बड़ा हिट हो रहा है इस मौसम की तब्दीली की वजह से। इस बात रीजन तो बहुत सारे हैं। देखिए, हमने कुदरत से जो हमें दिया था वो जब हमने खत्म किया ना, तो ये सूरत हाल का हमें फेस करना ही है। क्योंकि इस साल क्या देखा गया कि विंटर में जो कुछ बारिशें हुई थी उसके बाद मार्च से ही, यानी फरवरी और मार्च की हम बात करें तो गर्मी में इजाफा हुआ था, शदीद गर्मी हुई थी, जिसकी वजह से वो ग्लेशियर जहां कहीं भी थे जो थोड़ा बहुत बर्फ था वो पिघल गया। और पहले ही यह अंदिया हो गया था कि इस साल बारिशें जो इस साल कुछ साली हो सकती है। दूसरा कि हमने वेटलैंड को खत्म किया। देखिए, इस्पात एक बड़ा डिपार्टमेंट है जो इन चीजों को देख रहा है। अगर ये सूरत हाल आज की नहीं है, इससे पहले भी हुआ करती थी, पर एक मैकेनिज्म के तहत इन सब चीजों को टैकल किया जाता था। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट की नाकिस कारकर्दगी का। तो यहाँ पर सवाल है कि जब पानी की जरूरत खेतों में होती है तो उसी वक्त कोलों को ठीक किया जाता है, इरिगेशन कैनाल्स को उसी वक्त ठीक करने की बात हो रही है। और अक्सर शिकायतें आज भी है बडगाम से, नॉर्थ से, साउथ से कि जनाब पानी की किल्लत तो इसलिए भी है क्योंकि पानी को ऊपर बंद कर दिया गया और नीचे आने नहीं दिया जा रहा, काम हो रहा है, जबकि यह काम पहले होना चाहिए था ताकि किसान परेशान ना हो। और रही सही कसर तो यह भी है कि मौसमियाती तब्दीलियां जो देखने को मिल रही हैं पिछले 2 साल से, आज उसका काफी बड़ा असर और इफेक्ट और इम्पैक्ट हमारे किसानों पर साफ दिख रहा है। और यही वजह है कि जगह जगह पर जो बात टेक्निकल असिस्टेंस की सरकार की तरफ से बताई जा रही थी वो अभी तक भी ग्राउंड जीरो पर नहीं दिख रही है। बिल्कुल इश्फाक, बिल्कुल टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत जहाँ पे थी वो नहीं दिखाई दे रही है। और दूसरा, मैंने कहा कि जहाँ पे भी इरिगेशन में हमें काम करना था, जहाँ पे हमें इन चीजों को देखना था, वो नहीं हो रहा है। दूसरा कि हमारे पास जखीरा रहता था, आपको भी याद होगा जखीरा हमारे पास रहता था, हमें दाएं बाएं सेंट्रल कश्मीर में, नॉर्थ में, साउथ में बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हुआ करती थी। अब जो वाटर बॉडीज वो एक बड़ा जखीरा हमारे पास रहता था। अगर इस तरह की सूरत हाल बनती थी, उन वाटर बॉडीज से पानी जो है वो जमीनों को दिया जाता था, तो ये सूरत हाल नहीं बनती थी। हमने वाटर बॉडीज को खत्म कर दिया, हमने उनको फिल कर दिया, हमने वहां पे कंस्ट्रक्शन कर दिया, हमने मकान बना दिए, तो कैसे रहेगा, कैसे सूरत हाल। और सरकार जो पिछले दिनों इन्होंने कहा था कि हम इन सारे मामला को देख रहे, आज कल मैं एक इलाके में गया था, यहाँ खानसार साइड से, वहां पे जो इरिगेशन कैनाल थी वहां पे लोगों ने कब्जा जमाया है, वहां पे लोगों ने मकान बनाए हैं और डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जब सूरत हाल इस तरह बनी है, अब सरकार इल्जाम लगा रही है कि लोग जो है उन्होंने इरिगेशन कैनाल को बंद करके वहां पे तामीरात खड़ी की है। तो तब जब तामीरात खड़ी की गई है तब सरकार कहां थी, तब डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं रोल निभाया है। ये चीजें जो है ये देखिए, इसमें लोग भी जिम्मेदार हैं, लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है, मगर सरकार को जो रोल निभाना चाहिए, सरकार को जो काम करना चाहिए था, सरकार उस तरीके से काम नहीं कर रही। आज से 2 महीने पहले हमें अच्छी तरह याद है कि सोपोर डिवीजन की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी, उस वक्त भी इसी तरह के हालात लगभग बन रहे थे और उसके बाद बीच में बारिशें हुई, लेकिन खुश्क साली की तरफ दोबारा हम जा रहे हैं, ऐसे हालात पैदा होंगे, क्या कोई इंतबाह
डिपार्टमेंट की तरफ से इससे पहले दिया गया या कोई एडवाइजरी जारी की गई, किसी न किसी तरीके से लोगों को अवेयर करने की कोशिश हुई कि कैसे आपने इस बार फसलें उगानी है, क्या करना है और अंदेशा क्या है, माहिरीन क्या कुछ कह रहे थे? देखिए आसिफ, जब एक एडवाइजरी आई थी फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से, तो मैंने जब उसके परस्यू किया तो जो चीफ इंजीनियर इनके यहाँ पे है, मैंने उनसे पूछा क्या ये एडवाइजरी पूरी वादी के लिए है? उन्होंने कहा नहीं, ये सिर्फ हमने नॉर्थ कश्मीर खासकर सोपोर इलाके के लिए ये एडवाइजरी जारी की है और गांधरबल के कुछ इलाकों के लिए, क्योंकि वहां पे किल्लत हमें दिखाई दे रही है कि इरिगेशन का मसला बन सकता है। अब सोचा, देखिए इन्होंने जो इनको ग्राउंड पे काम करना था, जो इनकी टेक्निकल असिस्टेंस लोगों को मिलनी चाहिए थी, वो कहीं मिली नहीं है। आज ये कह रहे हैं कि खुशक साली हो गई है। अब जिम्मेदार कौन है? देखिए एक बड़ा दो सरमाया हमारे पास जो है, एक तो हमारे पास जो धान की फसल एग्रीकल्चर और दूसरा हॉर्टिकल्चर, दोनों चीजें हिट हो रही है। अब आने वाले दिनों में इसके कितने असर पड़ सकते हैं हमारी मायशत पे, वो अंदाजा नहीं है लोगों को, वो अंदाजा नहीं है सरकार को। एक बड़ा असर पड़ सकता है हमारी मायशत पे इन दोनों चीजों पे जो आज ये सूरत हाल बनी हुई है। बहुत शुक्रिया जी सईद रूफ फारूकी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। टेक्निकल असिस्टेंस की बातें हो रही है, असिस्टेंस क्या है ये हमारी भी समझ से बाहर है। ग्राउंड जीरो पर जब किसानों से बात करते हैं तो वो नाला है, बाराने रहमत की उम्मीद है, और अब यही वजह है कि कल का दिन का सबका इंतज़ार, और कहा जा रहा है कि कल नमाज जुमा के मौके पर खुसूसी दुआओं का एहतमाम मुख्तलिफ मकामात पर किया जाएगा, मुख्तलिफ बुकाजात पर किया जाएगा, ताकि बाराने रहमत उस तरीके से बरसे जो हमारे खेत खलियानों और हमारे लिए बिल्कुल बाइस रहमत हो, न कि बाइस जहमत हो। इससे पहले कि ब्रेक पर जाए, आपको ज़रा बताते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे के हवाले से भी सरकार ने कमर कस ली है, और इंटरनेशनल योगा डे को लेकर प्रोग्रामों को हतमी शक्ल दे दी गई है। वज़ीर आज़म से लेकर मुख्तलिफ वज़रा के प्रोग्रामों को हतमी शक्ल दे दी गई है। बैनुल-अक़वामी योगा डे के हवाले से 5 मकामात पर जम्मू कश्मीर समेत लद्दाख के अंदर वज़रा मौजूद रहेंगे। 76 मकाम ऐसे हैं जहां पर खुसूसी तकरीबों का एहतमाम होगा। वज़ीर आज़म से लेकर काबीनी वज़रा मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। श्रीनगर के अंदर भी मरकजी वज़ीर की आमद होगी। पैंगोंग झील के अंदर किरण रिजिजू जो है वो इंटरनेशनल योगा डे पर मौजूद रहेंगे, और आरएसपोरा के बॉर्डर पर मोर्चा संभालेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है, और भारत के अंदर इस सिलसिले में कई प्रोग्रामों को हतमी शक्ल दे दी गई है। सुचीतगढ़ के आरएसपोरा बॉर्डर पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर जहां भारत और पाकिस्तान की सरहद है, वहां पर प्रोग्राम होगा। पैंगोंग झील पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है, जहां चीन के साथ महामत चल रही है, वहां पर प्रोग्राम होगा। उसके साथ साथ श्रीनगर के डल झील के अंदर प्रोग्राम होगा। श्रीनगर के अंदर मरकन टेंपल जो अनंतनाग के अंदर है, जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के पास है, जिस पर काफी हंगामा पिछले दिनों भी हुआ था, वहां पर भी इस बार योगा डे के कराने के प्रोग्राम का एहतमाम कर दिया गया। 75 सेंट्रल मिनिस्टर जो है वो विजिट करेंगे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट स्पॉट्स को पूरे मुल्क के अंदर, और इंटरनेशनल योगा के प्रोग्राम को अपनी शक्ल दी जाएगी। वजीर आज़म लीड करेंगे योगा डे सेलिब्रेशन को मैसूर पैलेस के अंदर, और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर रहेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जो है वो महाराष्ट्र के नासिक के अंदर रहेंगे। वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो इंटरनेशनल योगा डे पर आरएसपोरा सुचीतगढ़ बॉर्डर पर मौजूद रहेंगे। ऑक्ट्राई पोस्ट पर यह फंक्शन रहेगी, और उसके साथ साथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर भारती पवार ये योगा डे सेलिब्रेशन जो है वो मटन अनंतनाग साउथ कश्मीर के अंदर रहेगी, जो हेरिटेज साइट है, और उसके साथ साथ डलगेट के अंदर भी उनका जो है प्रोग्राम रखा गया। यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर पंचायती राज कपिल पाटिल ये योगा डे की फंक्शन में श्रीनगर के अंदर मौजूद रहेंगी, और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अजय कुमार मिश्रा जो है वो रहेंगे जी लद्दाख के अंदर भी मौजूद, करगिल के अंदर भी होंगी तकरीब, और लेह के अंदर भी तकरीबों का एहतमाम जो है वो किया जाएगा। और इस तरीके से 75 स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर दिए गए जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के होंगे। वहां पर इंटरनेशनल योगा डे होगा, और 21 तारीख को जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर के अंदर इस तकरीब का एहतमाम जो है वो किया जा रहा है। और वज़ीर आज़म के दफ्तर ने बाज़ाब्ता तौर पर इस प्रोग्राम को हरी झंडी जो है वो दे दी है कि वज़ीर आज़म खुद कहां पर रहेंगे, मरकजी काबीना वज़रा कहां पर रहेंगे, और सबकी नजरें जहां वज़ीर आज़म की तकरीब पर रहेंगी, वहीं पर पैंगोंग झील समेत
श्रीनगर पर भी सबकी नजर रहेगी, जहां पर बड़े पैमाने पर इस प्रोग्राम को कराने की तैयारियां हो चुकी है। 21 जून को सुबह सुबह ये प्रोग्राम आप देखेंगे और हम भी आपको बराह रास्त नशियात जरूर दिखाएंगे। वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला है कि, और उसके बाद आपको बताएंगे कि सरकार ने एक फैसला लिया था, एक मंसूबा हाथ में लिया था और यह कहा था कि इससे एनर्जी हमारी सेव होगी, यानी बिजली की जो खपत है ये कैसे कम की जाएगी और फायदा कैसे स्टेट को होगा। उस प्रपोजल का क्या हुआ, हिलाल हामजूरी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के उस पार आएंगे तो दोनों बड़ी खबरों पर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा ब्रेक।